Okay, so guys, this is the Blaupunkt Key Largo 970 for my Nexon 2020 variant XMS मॉडल। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे सनरूफ है। सो दिस इज़ द XMS वेरिएंट, दिस इज़ नॉट द टॉप वेरिएंट, नहीं तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी होते तो वो नहीं है और मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने वो मॉडल नहीं लिया। सो दिस इज़ द Blaupunkt। अभी यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम टू स्टार्ट बिकॉज कोई भी एंड्रॉयड प्लेयर आप लो, शुरुआत में स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इट इज़ जस्ट फॉर द स्टार्ट। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये स्टार्ट होने से पहले इस पे जो भी आप फीचर्स यूज़ करते हो, जैसे आपका जीपीएस हो गया, गूगल मैप्स है, या मे बी यूट्यूब है, या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो टोटली डिपेंड करती है आपके इंटरनेट स्पीड पे। सो डोंट जज दिस प्लेयर विथ योर इंटरनेट स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो है, सो ये रेस्पॉन्ड भी वैसे ही करेगा। अब आते हैं इस प्लेयर के ऊपर। सो यहाँ पे जो भी आप कंट्रोल्स देख रहे हो, जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं, यहाँ पे होम बटन है, आप बैक कर सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मोस्टली आप तो ड्राइव करते हो, यूज़ नहीं करोगे, आप कंट्रोल करोगे यहाँ से। इस चीज़ को यहाँ पे सिंक कैसे करते हैं, ये होगा हमारे इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट। अब यहाँ पे जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हो, अब मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को सिंक किया है, बट आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे है, ध्यान से सुनना गाइस। यहाँ पे आप जैसे ऑन करते हो, आपको यहाँ पे स्लाइड करना है, आपको SWC में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, ये आपके फीचर्स है, वाईफाई, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का अभी आपको कुछ लेना देना नहीं है। गो टू SWC और यहाँ पे आप जो भी चीज़ें अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है मोड वेरिएंट जो मैंने सिंक किया है इस बटन से। इस बटन को दबाते ही मेरे मोड्स चेंज हो जाते हैं, सो आई डोंट हैव टू एक्चुअली हर बार मुझे इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कौन से बटन का क्या यूज़ है। अब बेसिक जो होती है वॉल्यूम अप डाउन, अभी आप देख सकते हो, इफ़ आई प्रेस वॉल्यूम अप द वॉल्यूम गोज अप, इफ़ आई प्रेस डाउन वॉल्यूम गोज डाउन, सेम गोज। अभी म्यूजिक तो प्ले नहीं हो रहा, नहीं तो ये नेक्स्ट भी काम करते हैं। यहाँ पे कॉल उठाने का ऑप्शन है और कॉल कट करने का ऑप्शन है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे सिंक होती है। अब ये सिंक कैसे होता है दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये जब आप क्लियर करोगे, क्लियर को जैसे ही आप दबाते हो, ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी और सारी चीज़ें रीसेट हो जाएगी। तो अभी मैं नहीं चाहता वो फिर से करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अगेन सिंकिंग इट। तो सिंकिंग का एक ट्रिक है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, ध्यान से सुनना। वो ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले उस बटन को प्रेस करना है। बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे जो फंक्शन है उस बटन से रिलेटेड, जैसे अभी यहाँ पे मैंने वॉल्यूम 1 अप का बटन प्रेस किया, यहाँ पे आई हैव टू होल्ड द वॉल्यूम अप बटन एंड जस्ट रिलीज। फिर ये इस मोड से, ये ग्रे मोड से थोड़ा येलो मोड में आ जाएगा, दैट मीन्स आपका सिंक हो चुका है। सेम गोज विथ एवरी बटन्स। याद रखना, इट इज द बटन फर्स्ट फ्रॉम योर कंसोल। ये जो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल है, यहाँ के बटन्स को आपको पहले दबाना है, फिर वहाँ के बटन को दबाना है और दोनों को एक साथ रखना है फॉर 1-2 सेकेंड्स एंड जस्ट रिलीज इट, ठीक है। जब तक यहाँ पे येलो होता नहीं है उस बटन, मीन्स इट्स नॉट सिंक्ड, ठीक है। सो उस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा, एंड करना, एंड करने के बाद यू गो बैक, ठीक है। सो ऐसे कुछ करके हम इस स्टीयरिंग कंट्रोल्स को सिंक करते हैं। अभी यहाँ पर आपको, जब आप इस बटन को दबाओगे, आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे आपको ऐप्स दिखते हैं, कुछ उस तरह से आपके स्क्रीन पे आपको ऐप्स दिखेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट अपलोड टू मेनी ऐप्स हियर, बिकॉज आप हमेशा जब आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं काम में हो, तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है, तो हमें वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाती है, नहीं करना है। सो आई हैव जस्ट इंस्टॉल्ड यूट्यूब, गूगल मैप्स। अब ये जो प्ले स्टोर का बटन देख रहे हो, ये आप जब ऑन करोगे ना प्लेयर, आपको ये नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग फॉलो करनी है, ठीक है। अब वो सेटिंग कैसे करनी है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप जैसे जाओगे, यू हैव टू गो इनटू जनरल।
सो जनरल में आप जैसे ही आते हो आपको एक फैक्ट्री सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखेगा। फैक्ट्री सेटिंग्स में आप जाइए, आपको एक कोड पूछा जाएगा। अब ये डिफॉल्ट कोड सारे प्लेयर्स का सेम है, इट्स 1 2 3 4। ओके कीजिए, आपका पूरा डिस्प्ले एक अलग ही मोड में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फैक्ट्री सेटिंग्स होती है। सो यहाँ पे जब तक आप वो कोड डाल के नहीं आते हो तब तक ये एक्सेसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे आप सबसे नीचे जाना है, यू हैव टू गो इन अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में आप जब जाओगे you can see this mode, setting up a closed system. So setting up a closed system में क्या हो जाता है कि आप किसी को भी एक्सेस नहीं दे रहे हो। ये अभी मैंने ऑफ किया है, जब ऑन होगा कोई भी यहाँ पे इस प्लेयर पे कोई भी ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पाएगा। सो वो लॉक हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसे थोड़ा ऑफ करना है। यू हैव टू गो बैक होम नाउ। होम जैसे ही आप जाते हो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखता है, फिर वहां से आप चाहिए वो ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स ना डाउनलोड कीजिए। बढ़ते आगे इस प्लेयर के टच रेस्पॉन्स के बारे में। सो गाइज, मैं काफ़ी प्लेयर्स, एंड्रॉयड प्लेयर्स यूज़ कर चुका हूँ। बेसिक कार से लेके, जैसे अगर आप नेक्सॉन को पकड़ लो, ठीक है, मर्सिडीज़ को पकड़ लो, ठीक है, इवन मैं मेरे कज़िन की एक GLS में मैं बैठा था, उसका भी टच स्क्रीन हमने यूज़ करके देखा। हर टच स्क्रीन का रेस्पॉन्स इज़ नेवर 100% एक्यूरेट। ठीक है, आपको थोड़ा सा, अगर आप प्रेस ठीक से नहीं कर रहे हो, कहीं और जगह पे उंगली लग रही है तो वो नहीं होता है प्रेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेस करते वक्त आप उसे ठीक से कीजिए। अब जैसे हमने अभी यूट्यूब लगाया, ये अभी नहीं कनेक्टेड है वाईफाई को, सो ये प्रोबेबली नहीं होगा अभी। सो रेस्पॉन्स वैसे अगर देखा जाए इट्स क्वाइट डिसेंट, इट्स नॉट बैड। काफ़ी लोग ब्लॉपंक के इस वेरिएंट को बहुत 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 गालियाँ देते हैं कि इसका टच रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, बट ये चीज़ें ना बहुत सब्जेक्टिव होती है। नॉट नेसेसरी कि मुझे ये टच रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा, शायद किसी को बहुत अच्छा भी लग सकता है। बट परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं देखूं, ब्लॉपंक इज मेड इन जर्मनी ब्रांड, ठीक है, इट्स अ जर्मन डिजाइन ब्रांड। और यहाँ पे जर्मन इंजीनियरिंग की जब बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक से लो या ऑटोमोबाइल से लो, तो वो बहुत ही एक्सेलेंट लेवल पे होता है, बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, मुझे ब्लॉपंक ने तो कोई स्पॉन्सर किया नहीं है कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, बट येस इट्स क्वाइट डिसेंट, क्वाइट अफोर्डेबल फॉर आवर रेंज एंड इट फिट्स परफेक्टली फाइन विथ आवर वेरिएंट। अब मैं आपको बताऊँ तो ये है 9 इंच वेरिएंट, नेक्सॉन में 10 इंच वेरिएंट फिट नहीं होता है। सो वो कंफ्यूजन में ना रहना। कोई एक्सेसरी वाला पर्सन आपको बोलता है कि हाँ 10 इंच वाला भी हो जाएगा, नहीं, उसमें फिर आपको काफ़ी अल्ट्रेशंस करने होंगे और बहुत बहुत गंदा दिखेगा। सो इट्स बेटर यू गो फॉर अ 9 इंच, बिकॉज आई फील व्हेन यू ड्राइविंग 9 इंच वेरिएंट काफ़ी बड़ा दिख जाता है जब आप ड्राइव कर रहे हो। बहुत बड़ी स्क्रीन इज ऑलवेज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू व्हेन यू आर ड्राइविंग। ठीक है, अब इस स्क्रीन का अगर मैं रात में देखूं तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आई कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस लेवल। ठीक है, सो मैं ब्राइटनेस लेवल इसकी सबसे ज़्यादा, सबसे लो, सब कम कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मुझे वो फीचर भी अच्छा लगता है। ड्रॉप डाउन में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, स्क्रीन ऑफ का एक ऑप्शन मिल जाता है, टच करते ही वो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, इक्वलाइजर है, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक आपको एक एंड्रॉयड प्लेयर में होनी चाहिए। ठीक है, सो गाइज, आपको ये प्लेयर का मैं अभी रिवर्स पार्किंग दिखाने वाला हूँ। अब रिवर्स पार्किंग में जो लाइंस आपको स्क्रीन पे दिखती है, जो लेन्स असिस्ट करती है, वो बड़ी गाड़ियों में आपके स्टीयरिंग से सिंक्ड होती है। हमारी कार में या हमारी वेरिएंट में वो सिंक नहीं हो सकता, बिकॉज वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, तो वो हमारे इसमें नहीं होता है। इसलिए हमारे इसमें सिर्फ लाइंस दिखाएगा। लाइंस के साथ मैंने आपको पीछे एक सेटअप भी दिखाऊंगा कि वो सेटअप कैसे काम करता है। 4 सेंसर्स मैंने पीछे बिठाए थे, वो सेंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा कौन से ब्रांड के हैं। इट इज़ नॉट ऑफ ब्लॉपंक। सेंसर्स है मैक्सलिंक कंपनी के। कैमरा है ब्लॉपंक का, जो डिफ़ॉल्ट इस बॉक्स में आता है वही कैमरा इसमें लगा है। ठीक है, सो आई हैव 4 सेंसर्स इन द बैक, 1 rear camera and this system. This entire thing costed me around 24 to 25,000 rupees और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस था। द सेम थिंग द शोरूम पीपल वर कोटिंग मी फॉर अराउंड 40,000 रुपीज़, विच इज़ रिडिकुलस। ठीक है, अब वो फीचर दिखाने से पहले एक और फीचर आपको दिखाता हूँ।
ये जो एग्जिस्टिंग बटन्स देख रहे हो आप, जो आपके XMS वेरिएंट में, XM वेरिएंट से आते हैं या बेस मॉडल में नहीं आते हैं, ये बटन्स इस चीज़ से सिंक्ड नहीं हो सकते। उसका एक अलग कैनवास आता है, जो कैनवास अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको मिलता है, अवेलेबल होता है, तो प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग बैड कि ये इतने बढ़िया बटन्स है यहाँ पे, आई कांट यूज़ देम एनी मोर। सो ये मेरे पुराने सिस्टम से सिंक थे, तो वो अभी मैं इसे काम नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक, एक अलग ही ट्रेड ऑफ आपको मिलेगा, ये काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक USB पोर्ट है, ये USB पोर्ट भी अभी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉपंक के सिस्टम के साथ जो USB आती है, जो मेरे डैशबोर्ड के अंदर है, ठीक है, आई जस्ट शो यू। इसे अभी मैंने एक GoPro का चार्जर लगाया हुआ है। सो दिस इज़ द USB पोर्ट जो मेरे डैशबोर्ड के अंदर है। अभी ये काम करने की वजह से ये काम नहीं कर रहा है। और अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, मैं थोड़ा सा वाइड व्यू में आपको दिखाता हूं। प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो ये जो USB पोर्ट है वो एक्सेस करना ना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। सो इफ यू एक्चुअली गो एंड टेस्ट राइड एन नेक्सॉन, ट्राई टू पुट योर हैंड इन हियर एंड जस्ट सी ये इतना ऑड क्यों बनाती है, आई डोंट नो। मीन्स लाइक मैं सच में इस चीज़ को लेके बहुत परेशान था, बट ठीक है, यहाँ पे वैसे भी आपको हर बार नहीं जाना है। बट मैंने यहाँ पे एक कार चार्जर भी लगाया हुआ है, उसका एक रिव्यू में अलग से आपको बता दूंगा कौन सा है। ये कार चार्जर इजीली मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बट इफ़ आई गो डीपर इट्स वेरी डिफिकल्ट विद 2 fingers टू जस्ट पुट दैट USB पोर्ट इन। सो वो काम करे ना करे, यहाँ पे तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर लिया और मेरा काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हमने इस सेटअप को किया है। सो ये काम नहीं करेगा USB पोर्ट। सो ये सारी चीज़ें गाइज, एक बार आप उस एक्सेसरी पर्सन से, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनसे एक बार बात करके प्लीज़ उनसे एक बार क्लियर कीजिए ये सब चीज़ें, तो बेहतर है। दोस्तों अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने मेरा फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है मेरे सिस्टम से। कंट्रोल्स यहाँ पे है, सारी चीज़ें मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ये बटन फिर से दबाता हूँ, सबसे पहले गूगल मैप्स, फिर रेडियो, फिर म्यूज़िक, फिर एक वीडियो ऑप्शन आता है जो आपके इंटरनल स्टोरेज, देन गोज़ टू ब्लूटूथ म्यूज़िक। अब यहाँ पे ब्लूटूथ म्यूज़िक इज़ द ऑप्शन, सॉरी मैं इसे पॉज करता हूँ थोड़ी देर। ब्लूटूथ म्यूज़िक इज़ द ऑप्शन जो आपके फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। प्लीज़ उसे कंफ्यूज ना करें, मैं आपको फिर से होम पेज पे दिखाता हूँ। ये ब्लूटूथ म्यूज़िक दैट इज़ कनेक्टेड टू योर फ़ोन, फोटोज़, वीडियोज़, और यहाँ पे और एक म्यूज़िक का ऑप्शन आता है, दिस वन, सॉरी। सो दिस थिंग्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनल स्टोरेज गाइज, जो आपके इस प्लेयर के साथ जो 16 GB का इंटरनल स्टोरेज आता है उससे कनेक्टेड होता है। ब्लूटूथ से जो भी कनेक्ट होता है वो यहाँ पे है ब्लूटूथ म्यूज़िक, और सेकेंड है ब्लूटूथ फ़ोन। सो ब्लूटूथ म्यूज़िक पे आप जब जाओगे, हमने वो मोड पे भी सिलेक्ट किया है यहाँ से हमारे इस बटन से। सो जैसे मैं अभी फिर से एक बार दिखाता हूँ, ब्लूटूथ म्यूज़िक में मैं जाऊँगा, ठीक है, वो अभी पॉज हो गया है, तो उसे एक बार प्ले कर देते हैं। देख सकते हो आप वही सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। अभी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ मैं नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ कर रहा हूँ। अगर अभी मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है, सो वॉच वेरी केयरफुली, मैं अभी नेक्स्ट करने वाला हूँ। सॉन्ग नेक्स्ट हो गया, ओके। अगर हमें प्रीवियस वो सॉन्ग पे जाना है, गोज अगेन, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, वही सॉन्ग फिर से स्टार्ट हुआ, बट इफ आई हैव टू गो बैक अगेन आई हैव टू प्रेस इट ट्वाइस, सो आई हैव टू गो लाइक 1 2, आ गया उसके पहले वाला सॉन्ग फिर से, ठीक है। सो ये है, अभी मैं वॉल्यूम का आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो पा रहा है, आप देख सकते हो कि भाई बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वॉल्यूम डाउन अगेन, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी एफिशिएंटली स्मूथली सिंक हो चुकी है मेरे डिवाइसेस से। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ में यहाँ पे फ़ोन भी आपके सामने रख रहा हूँ, वही है जो यहाँ पे प्ले हो रहा है। यहाँ से पॉज करो तो वो भी पॉज हो गया, यू सी दैट। सो मुझे तो यहाँ पे इस प्लेयर के साथ कोई प्रॉब्लम अब तक कनेक्टिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं है।
अब मैं आपको पीछे से बताने वाला हूँ कि सेंसर्स मेरे कैसे हैं, कौन से 4 सेंसर्स हैं। दिस इज सेंसर 1, दिस इज द एग्जिस्टिंग सेंसर, दिस इज सेंसर 2, सेम गोज 3 एंड 4। अब इसके साथ आपको इस चीज़ को बिठाना होता है, दैट इज़ 1 स्पीकर, जहाँ पे आपको असिस्टेंस मिलेगा, आवाज़ मिलेगी रिवर्स पार्किंग की, सेंसर्स की, ठीक है। सो ये आपको अलग से लेना होता है। सो मैं इसको डबल टेप से यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। सो ये था हमारा रेयर सेटअप, और उसी के साथ दिस इज़ अ कैमरा। तो गाइज यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रिवर्स कैमरा। सो रिवर्स गियर में डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सो ये सेंसर्स सच में देखे जाए तो उतने एक्यूरेट नहीं है व्हेन यू सी द वॉइस कमांड्स। अभी आप देख रहे हो दैट बाइक इन द बैकग्राउंड इज ऑलमोस्ट, इट्स नॉट it's almost 5-6 meters away, but it's still saying like 1 meter. ठीक है, कोई बात नहीं, extra awareness. 1.4 meter. You see that's the trouble with this, but ठीक है, I'm okay with that. As far as I'm getting that notification, it works for me. So यहाँ पे ये जो लाइंस आप देख रहे हो, अगर मैं स्टेयरिंग घुमाता हूँ तो वो लाइंस भी नहीं घूमेंगे, ठीक है। सो दैट्स नॉट सिंक, वो क्लियर कर लीजिए आप। और रिवर्स काम करते वक्त ये काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बट ओनली थिंग उतना एक्यूरेट नहीं है, बट आई एम ओके विद दैट। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लेट अस नो। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ इस वीडियो में बताने की, तो आप वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन करूँ और आपका वो कंफ्यूजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करूँ। So thank you so much everybody. I'll see you soon in the next video.